स्वागत है अनबोर्डिंग एकेडमी पे। तो आज शुरू करेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 13 इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा सीटेट का। इसके जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं अपने एग्जाम में वो हम लोग देखेंगे एक एक करके और उसको एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। आपकी तैयारी का क्या पैटर्न होना चाहिए, इसी क्वेश्चंस के बेस के ऊपर, इसी आधार पे हम लोग बातचीत अपनी करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है पहला? टू मेक असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब ही होता है इवैल्यूएशन से, असेसमेंट को जांचना कि आपके अंदर का क्या, जैसे कोई इंसान अगर टेस्ट कर रहा है आपको तो उसका कहते हैं कि असेस कर रहा है। असेसमेंट वहां से आया है, असेस करना, जानना, समझना, इवैल्यूएट करना। ठीक है, तो टू मेक द असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वन। अगर हमको असेसमेंट प्रोसेस को यूजफुल बनाना है और इंटरेस्टिंग बनाना है कि मजा आए, जो असेस कर रहा है उसको भी और जिसका असेसमेंट हो रहा है उसको भी। ठीक है, असेसमेंट यूजफुल रहे तो उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स। अगर आप अलग अलग लोगों के बीच में कंपैरिजन करोगे, असेसमेंट का मतलब यही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम ग्लिच है इसमें कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करोगे कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा खराब है, ये ऐसा है, वैसा है, तो क्या है, बच्चों में डिमोटिवेशन होता है। ठीक है, तो वो डिमोटिवेशन से बचने के लिए इस तरीके से कंपैरिजन नहीं किया जाता है सबके सामने में। लेबलिंग स्टूडेंट, आप लेबल कर दो कि ये जो है बहुत बदमाश बच्चा है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना टीचिंग के प्रोसेस में, अक्सर बोलते हैं कि इस बच्चे का तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही बदमाश बच्चा है। इस तरीके की लेबलिंग से फायदा नहीं होता है। यूज टेक्निकल लैंग्वेज। असेसमेंट में आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करने लगो, कुछ बड़ा मतलब भारी सा टर्म यूज कर लो असेसमेंट में कि ये बच्चा तो मेंटली चैलेंज है या कुछ है इस तरीके से, तो इस तरीके से फायदा नहीं होगा। तो ये अपना ऑप्शन जो है, यूजिंग वेराइटी ऑफ वे इफ वी हैव वे टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट एक तरीका है जिससे हम लोग बहुत ढेर सारी बातें स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं। इट्स अ वैरायटी ऑफ वे कि किस तरीके से उसका इंप्रूवमेंट हो सकता है भविष्य में। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मतलब क्या है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। जो दो तरीके का बेटा असेसमेंट होता है, एक होता है इंटरनल असेसमेंट तो एक होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट क्या हो गया? जो स्कूल के अंदर में असेसमेंट हो रहा है उसको हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहेंगे। ठीक है, और जो बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड के जो मान लीजिए असेसमेंट होता है, बोर्ड के टीचर होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड में लोग बाहर से आते हैं। ठीक है, पेपर बाहर से आता है, तो कौन सा होता है? एक्सटर्नल असेसमेंट। तो सवाल क्या है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल का जो असेसमेंट है उसके बारे में पूछ रहा है कि वो किस तरीके से, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है वो। तो स्कूल का असेसमेंट इस बेस पे तरीके पे बेस है कि आपका जो टीचर है, जो आपके टीचर हैं, विच नो दियर लर्नर कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर में आता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है तो कई बार क्या होता है, जो मध्यम लेवल का बच्चा होता है ना, जो नॉर्मल सा भी बच्चा होता है, तो वो कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। और जो स्टार बच्चा होता है क्लास का, कि ये तो लगता है कि एक्सपेक्टेशन रहती है कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा ये बच्चा, लेकिन वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर में आ जाता है। तो एक्सटर्नल, इसका ये मतलब थोड़ी नहीं हो गया कि तेज बच्चा जो है वो कमजोर हो गया अचानक से, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रेशर में आ गया इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाया। तो इसीलिए जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो अच्छा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फैमिलियर टीचर होते हैं, लोकल टीचर होते हैं, उनको पता है स्कूल वालों की कैपेबिलिटी क्या है, स्कूल की अपने खुद के बच्चों की कैपेबिलिटी क्या है। इसलिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट को अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि लोकल का टीचर है, वो जानता है कि उसके बच्चे की लर्नर कैपेबिलिटीज क्या है एक्सटर्नल एग्जामिनर के कंपेरिजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर आप असेसमेंट कर रहे हो लर्निंग का, ठीक है, लर्निंग का असेसमेंट कर रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आप असेसमेंट कर रहे हो लर्निंग का, तो वो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अकाउंट में लेता है? इन चार ऑप्शंस के अलावा कौन से ऐसा चीज़ है जो अकाउंट में लेता है? ठीक है, अगर असेसमेंट का जो प्रोसेस है आपका, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं होती है? ठीक है, तो असेसमेंट ऑब्वियस सी बात है मिस्टेक्स को काउंट करता है। असेसमेंट का मतलब ही है मिस्टेक्स को काउंट करना, मिस्टेक्स को देखना कि बच्चा असेसमेंट गलतियां कहाँ कर रहा है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट को भी असेसमेंट में लिया जाता है कि बच्चे की असेसमेंट करते हैं कि कौन बच्चा कितनी तेजी से लर्न कर रहा है, क्या तरीका है लर्न करने का। किसी बच्चे को आप कहानी सुना दो, कहानी के माध्यम से आप याद कराओ, उसको याद हो जाएगा। किसी के आप दे दीजिए किताब दे दो, कह दो कि ये रट्टा मार लो, वो रट्टा मारने में कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तेज होते हैं, तो उन्होंने रट्टा मार लिया पूरा।
तो उनका लर्निंग। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, ऑब्वियसली बात है, असेसमेंट हेल्प इन फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। आप असेस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि बच्चा साइंस में अच्छा है कि मैथ में अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल तो रखता है असेसमेंट, लेकिन नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स की बात नहीं करता है। नीड्स ऑफ स्टूडेंट मतलब मान लो कि बच्चा गरीब परिवेश से है, उसके पास किताब खरीदने के पैसे ही नहीं है, ये असेसमेंट में कहीं लिखा हुआ तो नहीं आ सकता है, ये किसी भी असेसमेंट के तरीके में ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन किया होगा। तो यानी कि असेसमेंट बाकी सारी चीज़ें कंसिडर करता है, ना कि नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस और कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? बेटा कंटिन्यूअस नाम से ही आप समझो, कंटिन्यूअस और कंप्रीहेंसिव। कंटिन्यूअस यानी लगातार, ऐसा असेसमेंट, ऐसा इवैल्यूएशन जो लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है, और कंप्रीहेंसिव है यानी कि आपकी सारी क्षमताओं को कंप्रीहेंसिवली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी जा रही है, कंप्रीहेंसिवली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है। इसको कहते हैं CCE, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? कंटिन्यूअस और कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है? ठीक है, रिडंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूअस और CCE जो है आपका CCE जो पैटर्न है वो क्या किस चीज़ पे फोकस करता है? ठीक है, वो रिडंडेंसी यानी कि जो चीज़ें बेकार हो गई हैं, बेकार चीज़ें बची हैं बोर्ड की, उसके ऊपर फोकस करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है। फाइन ट्यूनिंग टेस्ट विद टीचिंग, ऐसा नहीं है। कंप्रीहेंसिव का CCE जो है वो टीचिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है तो जुड़ा हुआ, फाइन ट्यूनिंग का काम करता है, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्ट फोकस इस पर नहीं है। ये है, इसका सही ऑप्शन ये होगा कि हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। CCE जो होता है वो आपके लर्निंग के प्रोसेस को, बच्चे के लर्निंग के प्रोसेस को रिकॉर्ड करता है और इवेल्युएट भी करता है कि किस तरीके से उसका इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो आपके डेली टेस्ट हो रहे हैं स्कूल के अंदर में, या आपका जो एग्जामिनेशन होते हैं जो स्कूल के अंदर में होते हैं, जो आपका टीचर लेता है, आपका लोकल के टीचर जो होते हैं, क्लास टीचर होते हैं, ट्यूटर जो आपके होते हैं, ट्यूशन आप पढ़ने जाते हो वो लेते हैं, तो उसमें SBA, उसको SBA कहते हैं। स्कूल में जो स्कूल के अंदर में ही हो रहा है और स्कूल के माध्यम से ही ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ठीक है, वो उसके बारे में क्वेश्चन है, ये है कि SBA क्या होता है। ठीक है, मेक स्टूडेंट एंड टीचर नॉन सीरियस एंड कैजुअल। ऐसी तो बात नहीं है, कई टेस्ट ऐसे स्कूल में होते हैं जो टीचर भी बहुत सीरियसली लेता है, स्टूडेंट भी बहुत सीरियसली लेता है, कैजुअल तो नहीं लेते हैं, ये ऑप्शन गलत है। डाइल्यूट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी जो है बोर्ड की डाइल्यूट हो जाती है। क्या मतलब है? जैसे ये देखिए, ये आपका स्कूल है और ये आपका बोर्ड है, ठीक है, तो अगर बोर्ड भी कहता है कि आप इंटरनल असेसमेंट लो और हमको इन्फॉर्मेशन दो, तो अकाउंटेबिलिटी तो वैसे भी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है, तो डाइल्यूट अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, हिंडर अचीविंग यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड्स, हिंडर क्या करता है? स्कूल SBA जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड्स को हिंडर करता है। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। नेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या कि एक देश, एक एग्जामिनेशन, एक स्टैंडर्ड। जैसे CBSE एग्जामिनेशन है, केमिस्ट्री का पेपर हुआ, पूरे देश में सिंगल पेपर हुआ, तो उसको क्या कहेंगे कि यूनिवर्सल पैरामीटर्स को फॉलो करके एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो SBA है, यानी कि SBA का मतलब क्या होगा कि लोकल लेवल के ऊपर जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जो स्कूल खुद कंडक्ट करा रहा है, उससे क्या होता है, एक हिंड्रेंस होता है एग्जाम नेशनल लेवल को अचीव करने में। ऐसा तो नहीं है। ये देखिए, इसका सही ऑप्शन ये होगा, इसका पॉजिटिव आंसर। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर उसका आप सब पॉजिटिव आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होगा आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे होंगे, 3 ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन जो सबसे नकारात्मक ऑप्शन की तरफ जाना नहीं है। ठीक है, ये भी ऑप्शन थोड़ा ठीक सा लग रहा है, बुरा नहीं है, गलत ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो ये है ये बिल्कुल पॉजिटिव सा ऑप्शन है। ठीक है, SBA क्या करता है? सभी स्टूडेंट को लर्निंग में इंप्रूव करने की कंट्रीब्यूशन करता है। SBA से क्या होता है? सभी स्टूडेंट्स अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसको SBA कहते हैं और ये पॉजिटिव सा ऑप्शन है, इस वजह से ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा उचित है इस आंसर के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? स्कूल बेस्ड असेसमेंट से क्या फ़ायदा है? तो बेटा इसका ऑप्शन जो होगा वो ये होगा, टू इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। टू इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जो SBA है उससे होलिस्टिक कैसे होगा? होलिस्टिक कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आप कि आपका बच्चा है, ये आपका टीचर है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका गार्जियन है और ये आपका जो साथ का पीयर ग्रुप वाला बच्चा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पूरा
होलिस्टिक बच्चे का असेसमेंट हो रहा है और सभी लोग जो लोकल के हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो जब समझ पा रहे हैं कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है। इस वजह से एसबीए को होलिस्टिक इन्वायरमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। टीचर कलेक्ट कर रहा है, क्या कलेक्ट कर रहा है? टीचर कलेक्ट कर रहा है, रीड कर रहा है वर्क ऑफ क्लासेस, देन प्लान टू एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट द स्टूडेंट नीड। टीचर ने क्या किया? टीचर ने अपने क्लास के लिए डेटा वगैरह कलेक्ट किए और स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने के लिए नए लेसन के लिए, नेक्स्ट लेसन के लिए उसने अपना लेसन प्लान बना लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 2 वर्ड सेम चल रहा है, एक वर्ड का खेल होता जा रहा है। इसमें ऑफ कर दिया, इसमें एस कर दिया, इसमें फॉर कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए एक तरीके से आपके ग्रामर की भी जांच करने की एग्जामिनर कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, असेसमेंट एज लर्निंग होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, असेसमेंट एट लर्निंग होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। क्योंकि टीचर जो है सारा डेटा वगैरह कलेक्ट कर रहा है, किस चीज के लिए कर रहा है? फॉर मतलब क्या होता है? के लिए। फॉर मतलब के लिए होता है। ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर हु वर्क अंडर एसबीए, टीचर जो है एसबीए के अंडर में काम करता है। टीचर एसबीए के अंडर में मतलब क्या काम करता है कि वो स्कूल बेस्ड टीचर है, वही क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, वही शेड्यूल बना रहा है, वही जाके टेस्ट ले रहा है अपने ही बच्चों का। ठीक है, अब जैसे वही टीचर है, अगर कोई दूसरे स्कूल में भेज दीजिए तो वो क्या होगा? वो एसबीए का हिस्सा नहीं रहा, वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हो गया, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर हो गया। जैसे कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं ना, बाहर से लोग आते हैं तो उनको एक्सटर्नल कहेंगे, उसको एसबीए का हिस्सा नहीं कहेंगे। तो जो टीचर है जो एसबीए के अंडर में काम कर रहा है, वो क्या करता है? वो सेंस ऑफ ओनरशिप, जो सेंस ऑफ ओनरशिप है ना, वो ऐसा फील करता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आर ओवरबर्डन्ड बिकॉज दे नीड टू टेक फ्रीक्वेंट टेस्ट बिसाइड मंडे टेस्ट। ऐसा तो कुछ नहीं है, टीचर जो है कभी ओवरबर्डन फील नहीं करता है। टीचर तो समर्पित प्राणी है जो खुद को देश के और समाज के और बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित कर चुका है। तो वो टीचर को कभी सरकार, लोग, समाज कभी भी टीचर को ओवरबर्डन मानते नहीं है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल सा सिचुएशन है। ठीक है, ओवरबर्डन वर्ड है, टीचर का मतलब कभी टीचर ओवरबर्डन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नीड टू असाइन प्रोजेक्ट वर्क इन ईच सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है ना, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। तो ये ऑप्शन भी हमको सही नहीं लगता, इसको भी काट देंगे। ठीक है, ऑब्जर्व स्टूडेंट माइन्यूटली ऑन डेली बेसिस टू एसेस देयर वैल्यू एंड एटीट्यूड, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन ये जो आपका है फीलिंग ऑफ ओनरशिप, जैसे मैंने कहा ना, वो वाले क्वेश्चंस को आप टिक करो, वो वाले क्वेश्चंस को आप लाइक करो जो सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिव की तरफ इशारा करते हैं। तो ये जो आपका चौथा ऑप्शन है, फील ए सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द सिस्टम। कैसे? मतलब कि टीचर जो है लोकल लेवल पे है और उसको ओनरशिप फील होगा क्योंकि वही एग्जाम ले रहा है, वही टेस्ट बना रहा है। ठीक है, वही कंडक्ट कर रहा है, वही चेक भी कर रहा है, तो उसको क्या सेंस ऑफ ओनरशिप रहेगा। ठीक है, तो दैट विल पर्सन विल फील बेटर अबाउट एसबीए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क? एफए आजकल सीबीएसई स्कूल्स में जो एग्जाम के पैटर्न है उनको एफए और एसए के तौर पे जानते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, 2-3 फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, उसके बाद समेटिव असेसमेंट जो छमाही एग्जाम होता है उसको एसए कहते हैं, और जो उसके पहले के जो टेस्ट होते हैं उनको एफए कहते हैं। तो बात उसी चीज़ की हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क? असेसमेंट टास्क, फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क के लिए कौन सा काम सही नहीं है? ओपन एंडेड क्वेश्चन, भाई अगर देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, ईश्वर क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, ठीक है, धरती का अंत का, ब्रह्मांड का अंत कहाँ है। दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका कोई ओर छोड़ नहीं है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, उसका जवाब फिक्स्ड नहीं है, उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आप एफए में नहीं देते हो, आप बेसिकली एसए में देते हो या प्रैक्टिकल एग्जाम में देते हो। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो एफए क्या होता है, छोटे छोटे टेस्ट का पार्ट होता है, उसमें ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन तो ओवरऑल पार्ट है सारे सिस्टम का, सारे टेस्ट का ऑब्जर्वेशन पार्ट है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन तो होगा ही,
लेकिन इसमें क्या पूछा, विच इज नॉट ए सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट, रैंकिंग करना बच्चों का सुटेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एफए जो है बिल्कुल शुरुआती टेस्ट को कहते हैं, उसी में अगर आप बच्चों की रैंकिंग वगैरह करने लगोगे तो बच्चा क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाता है और पढ़ाई से मन हटा देता है। अब टीचर का मतलब क्या है, टीचर एफए करे, टेस्ट ले और खुद में इम्बाइब करे चीज़ों को कि कौन सा बच्चा कहाँ पे वीक है, लैग कर रहा है। रैंकिंग नहीं बनाने लगे कि बेटा तुम 1 नंबर के हो, तुम 2 नंबर के हो, तुम 3 नंबर के हो, तुम 4 नंबर के हो। तो जो 20वें नंबर का होगा वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा, 40वें नंबर का होगा वो तो स्कूल आना ही छोड़ देगा। ठीक है, कहेगा हमसे तो कुछ हो नहीं रहा, हम तो पहले से ही 40वें नंबर पे, छोड़ो हटाओ, क्या रखा है पढ़ाई में, चलो कुछ और समाज कल्याण का काम करते हैं, रील बनाते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय टीचर इन टीचिंग टू डेवलप इनसाइट इनटू। असेसमेंट का बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, असेसमेंट का काम क्या है स्टूडेंट के लिए, असेसमेंट का यूज क्या है स्टूडेंट के लिए टीचर के कॉन्टेक्स्ट में। असेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय टीचर इन टीचिंग टू डेवलप इनसाइट इनटू। टीचर किस तरीके से असेसमेंट का यूज करके बच्चों के अंदर, जो उनके दिमाग के अंदर का जो इंसाइट है, जो उनकी सोचने की समझने की क्षमता है, उसको कैसे हेल्प करता है, क्या फायदा है। अगर समझेगा ही तभी तो चेंज करेगा टीचर स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से। असेसमेंट तभी तो होगा प्रॉपर। अच्छा असेसमेंट कब होता है, अच्छा असेसमेंट वो होता है कि जब टीचर बच्चे की नीड को समझे और उसमें चेंजेस लेके आए अपने पढ़ाने के तरीके में, कि उसकी अप्रोच क्या है। मान लीजिए जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि कोई टीचर है, वो कहानी के माध्यम से कोई सब्जेक्ट को पढ़ाता है, कोई प्रैक्टिकल तरीके चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, कि तो उस हिसाब से असेसमेंट का मेन कारण ये होता है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट सही है। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई, फिर से देखिए सीसीई इंपॉर्टेंट है, 2 टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। सीसीई के बारे में आप थोड़ा किताब से अपने पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। और एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यही 2 चीज़ हैं इस चैप्टर में, इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो सीसीई क्यों एसेंशियल है। सीसीई बेटा एक और चीज़ मैं बता दूं, सीसीई रिडंडेंट हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद। इट्स नॉट अबाउट सीसीई, सीसीई उससे पहले चलता था, सीसीई अब रिडंडेंट हो गया, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है सीसीई के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर। सीसीई क्यों एसेंशियल है। ठीक है, सीसीई एसेंशियल क्यों है, फाइन ट्यूनिंग ऑफ द टेस्ट विद द टीचिंग, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, इसको भी साइड में रोक के चलते हैं। डाइल्यूटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सीसीई क्या डाइल्यूट करता है बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी को एजुकेशन के प्रति? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सीसीई के पूरे प्रोसेस में बोर्ड एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, तो सीसीई की अकाउंटेबिलिटी, बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी कहीं डाइल्यूट नहीं होती है। ठीक है, करेक्टिंग लेस फ्रिक्वेंट एरर देन मोर फ्रिक्वेंट एरर, ऐसा तो कोई बात नहीं है, कोई एरर की बात होती नहीं है इसमें कि कोई फ्रिक्वेंट एरर्स और लेस फ्रिक्वेंट एरर, मोस्ट फ्रिक्वेंट एरर की बात हो रही हो, तो सीसीई से ये भी ऑप्शन गलत है। अंडरस्टैंडिंग हाउ द लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड, ये देखिए बेटा 3 ऑप्शन है, 3 जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग एंड इम्प्रूवमेंट, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है फाउंडेशन है सीसीई के। ऑब्जर्वेशन, तीनों बेटा जो है ये फाउंडेशन है सीसीई के, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग एंड इम्प्रूवमेंट, तो ये ऑप्शन हमारा परफेक्ट है, सही हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इन लर्निंग के प्रोसेस में असेसमेंट इसेंशियल क्यों है। लर्निंग के प्रोसेस में आप किताब ले लो, लर्न करो, किसी बच्चे से पूछो कि आप टेस्ट क्यों लिया जाता है, असेसमेंट क्यों लिया जाता है, वो कहता है असेसमेंट तो नहीं लेना चाहिए, टेस्ट लेना सबसे स्कूल का वाहियात काम होता है, टीचर को टेस्ट लेना बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो असेसमेंट है वो बहुत डीप रूटेड रीज़न है, साइकोलॉजिकल रीज़न है इवैल्यूएशन का। ठीक है, जिसको एक आप और बड़े हो जाओगे, कंपनी में काम करते हैं तो क्या कहते हैं, फीडबैक। इवैल्यूएशन से ही फीडबैक आता है, कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ को इवैल्यूएट करती है तभी तो फीडबैक देती है। तो यानी कि जो आपका ये मान लो स्टूडेंट है, ये टीचर है, इसने इसको इवैल्यूएट किया, यहाँ से इसको फीडबैक इवैल्यूएशन हुआ, ये टेस्ट है, ये इवैल्यूएशन है, यहाँ से इसने फिर फीडबैक दिया। ठीक है, तो ये जो पूरी साइकिल बनती है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, इसको हेल्प करती है किसमें, मोटिवेशन में। कैसे मोटिवेशन में हेल्प करती है, इवैल्यूएशन कैसे मोटिवेशन में हेल्प करता है। आप किसी को कहिए कि
कि आज तो आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, आप देखो बाकी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है। बच्चे के आगे एक बेंचमार्क अगर रख दिया जाए कि आपको आज कल के टेस्ट में तो एनी हाउ कोशिश करके 12 नंबर 14 नंबर जो भी मैक्सिमम मार्क्स है वो लेके आना है, और अगर वो बच्चा लेके आ जाता है, ठीक है, तो कल को खुद आपको बोलना नहीं है उसको पढ़ने के लिए, वो खुद आके पढ़ेगा। यानी कि आपने टेस्ट लिया, बच्चे को नंबर मिला, इवैल्यूएशन हुआ, उससे वो खुद ब खुद मोटिवेट हो गया, ठीक है। जो क्लास का टॉपर बच्चा है वो मोटिवेटेड रहता है। क्यों मोटिवेटेड रहता है? क्योंकि उसका इवैल्यूएशन में जब टेस्ट का आएगा उसको डर रहता है कि इवैल्यूएशन में कहीं उसके कम मार्क्स ना आ जाए, तो मैं मतलब किस तरीके से क्लास में मुंह दिखाऊंगा, तो मोटिवेशन रहता है उसको। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इवैल्यूएशन। एक और क्वेश्चन आई गेस नहीं, 2 क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट? इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो असेसमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। नीचे से देखते हैं ऑप्शन को, नीचे से देखना शुरू करते हैं। असेसमेंट का बेटा सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। असेसमेंट शुड बी डन एट एंड ऑफ सेशन। ज़रूरी तो नहीं है कि असेसमेंट को एंड के भी करें, असेसमेंट में बीच में भी कर सकते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। असेसमेंट शुड बी डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड नॉट बाई टीचर। ऐसा भी गलत तरीका है, क्योंकि टीचर जो है क्लास का वो सबसे सही इंसान है ये चीज़ जानने के लिए कि बच्चे को पता है कि नहीं पता है कोई भी चीज़, क्योंकि वही पढ़ा रहा है तो उसको बेहतर पता है। और स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो लोकल टीचर जो इंटरनल टीचर्स है वही करते हैं, तो ये भी तरीका सही नहीं है। असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन एन एकेडमिक ईयर। क्यों भाई ट्वाइस क्यों, थ्राइस क्यों नहीं कर सकते, 6 बार क्यों नहीं कर सकते, हर महीने में 12 बार क्यों नहीं कर सकते? ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यही एक बचा ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। असेसमेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, असेसमेंट, आगे कुछ कहीं नहीं रहा, ऑप्शन पे छोड़ दिया, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू लेबल। अब देखिए असेसमेंट का मतलब है चीज़ों को समझना, बच्चे के पोटेंशियल को समझना और उसको मोटिवेट करना अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ना कि लेबल करना कि तुम तो फिसड्डी हो, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो क्लास के सबसे आखिर बच्चे हो। लेबलिंग वाला सिस्टम नहीं सही है। शुड एक्टिवली प्रोमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। असेसमेंट जो है एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए। असेसमेंट को का तरीका है कि असेसमेंट को कंपटीशन प्रमोट करे बच्चों में। इस ऑप्शन को अपन रोक के रखते हैं, ठीक है, ठीक लग रहा है थोड़ा। शुड जनरेट टेंशन एंड स्ट्रेस। ऐसा असेसमेंट जो टेंशन और स्ट्रेस को जनरेट करे वो तो भाई बहुत गलत बात है, उस असेसमेंट को तो बिल्कुल छोड़ दो। ये चौथा ऑप्शन क्या है, इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है। देखिए दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक है, दोनों ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग और शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द चिल्ड्रन। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है ये पॉजिटिव ऑप्शन है, ये लेस कंट्रोवर्शियल ऑप्शन है। इसको सुन के अच्छा लग रहा है, आप समझो असेसमेंट का मतलब क्या है, तो इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग, सीधा सा है, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है। कंपटीशन जरूरी नहीं कि हर तरीके का असेसमेंट से क्या होता है, कंपटीशन कई बार होता है, तो कुछ इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि बच्चे ने दबाव में आकर सोसाइटी कर लिया, ठीक है। नीट वीट का एग्जाम होता है तो बच्चा क्या दबाव में आके कई बार सुसाइड भी कर जाता है, तो उस तरीके का कंपटीशन अच्छा नहीं है। तो असेसमेंट का सही तरीका है इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है। ये हमारा 14 क्वेश्चन हो गया बेटा। ये इवैल्यूएशन और लर्निंग का था, और कल हम लोग फिर से आएंगे और अगला चैप्टर देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। ये वाला चैप्टर हम लोग हैंडल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए और ग्रोथ करते रहिए, अपना इवैल्यूएशन करते रहिए।